नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तेजस्वी ने बीपीएससी परीक्षार्थियों को कर दिया खुश। सीधे सीएम नीतीश को लिखा लेटर, कर दी बड़े डिमांड। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बताया कि बीपीएससी के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उन्होंने एक दिन और एक पाली, एक पेपर और एक पेटर से परीक्षा कराने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने अभ्यर्थियों की तैयारी के लिए परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया है। नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी में सोनम ने जीता सिल्वर मेडल। गांव में खुशी का माहौल। बिहार के सहरसा में कहरा प्रखंड क्षेत्र के चैनपुरी निवासी श्याम ठाकुर की पुत्री सोनम ठाकुर ने मुक्केबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर जीतकर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। हजारीबाग डीवी स्कूल की 11वीं की छात्रा सोनम ने बीते 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल जीता है। सोनम की सफलता पर परिजनों के साथ साथ गांव के लोग अपने गांव की बेटी की सफलता पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अपना निजी व्यवसाय कर पिता श्याम ठाकुर ने हजारीबाग में रहकर सोनम और पुत्र सनी ठाकुर को एक तरफ अच्छी दिशा दे रही है और दूसरी तरफ खेल के प्रति दोनों की दिलचस्पी देखकर उस तरफ भी उसे बढ़ा रहे हैं, जिसका परिणाम सामने भी आ रहा है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन नीतीश का नाम लेकर बोले चिराग के सांसद। जमुई से लोजपा सांसद अरुण भारती ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि हो न हो यात्रा के बीच में ही कहीं वो सिंगापुर न चले जाए। उन्होंने अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सांसद गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे थे। बिहार की यह सुपर फास्ट ट्रेन 24 फरवरी तक कैंसिल। लाखों यात्रियों की बड़ी परेशानी। इन दिनों क्यूल गया रेलखंड पर विकास कार्य और कारणों से कई ट्रेनों के रद्द रहने से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं ठंड की वजह कोहरे का व्यापक असर से केजे रेलखंड पर परिचालित कामाख्या गया साप्ताहिक एक्सप्रेसवे 15620 एवं गया कामाख्या 15619 को विभाग के उच्च अधिकारी के आदेश पर 24 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। बेगूसराय वालों की बल्ले बल्ले। विधायक ने 2.71 करोड़ की 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र में 2.71 करोड़ रुपए की लागत से 2 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। जिनेदपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1.96 करोड़ रुपए की लागत से नए विद्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया। इस भवन के निर्माण से क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। विधान भवन में रहने से यहाँ के छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। इसके बाद विधायक ने कैद में 75 लाख रुपए की लागत से नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया। यह केंद्र स्थानीय लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। बिहार भूमि सर्वे लंबे समय तक टला। लाखों लोग हैरान परेशान हुए, तब सरकार को समझ में आया फॉल्ट। बिहार में भूमि सर्वेक्षण अनिश्चित काल के लिए टल गया है। सरकार ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसमें सर्वेक्षण कार्य कम से कम 2 साल और आगे बढ़ गया है। यह फैसला लाखों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जो पहले ही मौजूदा सर्वेक्षण प्रक्रिया की गड़बड़ियों से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले अधिकारियों के सर्वेक्षण जल्द पूरा करने की अपील की थी, लेकिन अब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हवाई सर्वेक्षण की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, जिस पर अब 1423 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
सक्षमता पास शिक्षकों के लिए खुशखबरी, कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, तबादला कब से, सब प्लान सेट। बिहार राज्य के 44,243 शिक्षकों को जल्द ही विशिष्ट अध्यापक का औपचारिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इन सभी अध्यापकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। ये सभी ऐसे अध्यापक हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, पर इनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पहले चरण में अधूरी रह गई थी। बिहार से यूपी, झारखंड, बंगाल, ओडिशा के लिए चलेगी 4,967 बस से 323 अंतर्राज्यीय रूट किए गए चिन्हित। बिहार से जल्द ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के प्रमुख शहरों तक बसों से जाना आसान हो जाएगा। बिहार से पड़ोसी राज्यों के लिए जल्द ही 300 से अधिक रूटों पर करीब 5,000 नई बसें चलाए जाने की योजना है। परिवहन विभाग ने इन अंतर्राज्यीय मार्गों पर परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। परमिट प्राप्त करने के इच्छुक वाहन स्वामी संबंधित रिक्त मार्गों के लिए 30 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के सुपौल में बवाल, पुलिस और पब्लिक के बीच छिड़ा रण, दोनों ओर से पत्थरबाजी, लाठीचार्ज। बिहार के सुपौल के त्रिवेणीगंज में आज पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। जानकारी के अनुसार मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोग लाठी डंडों से लैस होकर त्रिवेणीगंज थाना पहुंचे। किसी विवाद को लेकर नाराज ये लोग थाने का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने इन्हें थाने में ही रोकने की कोशिश की और इसी के बाद बवाल बढ़ गया। संजीव हंस केस में नया मोड़, काली कमाई को सफेद करने वालों पर ईडी की नजर। आईएएस संजीव हंस पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मंगलवार को हंस व अन्य के खिलाफ दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, नागपुर में ईडी की छापेमारी में जहां 60 करोड़ के शेयर में निवेश और रियल एस्टेट में 18 करोड़ के निवेश के प्रमाण पत्र मिले, वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को कई ऐसे लोगों के सुराग भी मिले जो संजीव हंस की काली कमाई को सफेद करने में हंस के मददगार थे। सुराग मिलने के बाद ईडी से तत्वों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुट गई है। बाइक और फ्रिज से सस्ती जान, बिहार में दहेज की बेदी पर फिर एक बेटी की बलि। बिहार के भागलपुर में एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। बेहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी प्रमोद मंडल की 21 वर्षीय विवाहिता पुत्री आरती कुमारी के ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी। इसे लेकर मृतक आरती के पिता ने केस दर्ज कराने के लिए गंगोर थाने में आवेदन दिया है। बताया कि सोमवार को आरती ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसे ससुराल में दहेज के लिए पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा है। शाम होने के कारण इस सूचना पर अगले दिन आरती के पिता प्रमोद मंडल ने वहां जाने की सोची। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।